भारत के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही है कश्मीर की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। बहुत बड़ी खबर है। 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह की पहली डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पर मैं उसको यूँ देखता हूँ कि इस अरसे में हमने देखा स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, हमने देखा कि कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गई है। वो इक़दामात 1.5-पौने बरस में हुए हैं जिसका भारत सपना देखा करता था, हो गए, और इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर जाता है और उनकी अब मीटिंग हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और बातचीत होगी इमरान खान के फिर तोते की तरह रटे रटाए रेटरिक के हवाले से। वो फिर कहते हैं कश्मीर के हवाले से हम अमेरिका की आर्बिट्रेशन के लिए चाहते हैं, और ये बात उन्होंने जोनाथन सवान को इंटरव्यू देते हुए कही। इसके साथ साथ उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की बात की। ये उनका बहुत ही एक वायरल होने वाला फ्रेज़ है। इस पर बातचीत के लिए आप सबके बहुत ही फेवरेट और मेरे भी फेवरेट मेजर गौरव आर्या जी, जो चाणक्य फोरम के सीईओ हैं, और चाणक्य फोरम की आप वेबसाइट पे जाइए, बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के और साउथ एशिया के पॉलिटिक्स के आपको वहाँ पर आर्टिकल्स देखेंगे। मैं वेलकम करता हूँ मेजर गौरव आर्या भाई का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तब मीटिंग कर रहे हैं इस हफ्ते जब कश्मीर के हालात बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं। स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई, मिलिटेंसी तकरीबन ना के बराबर हो गई, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फेस सेविंग के लिए जो एक वहाँ शोर होता था, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, जो भी वहाँ पे स्टेक होल्डर सो कॉल्ड हैं, सब के सब ऑन बोर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारी बातों पर। आप कैसे देखते हैं? तार साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम बात है। पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि बहुत ज़्यादा अहम बात है। पहली बार 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद ऐसे बुलाई गई है मीटिंग। ये पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा जिसको कहते हैं शुरू करने की एक पहल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करी है। बहुत अच्छी पहल है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होना था। डे 1 से अमित शाह जी भी यही कह रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, दैट ये पहल होनी थी। वापस स्टेटहुड की बात उन्होंने पहले ही कर दी थी, साल भर से पहले भी, और पहले उन्होंने कर दी थी बात। तो ये सब चीजें शुरू हो गई। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, आपने देखा होगा कि हुर्रियत भी चुप हो गई, और ये जो भी लोग थे धीरे 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 अब सब ये इनके जो गाने थे ना सर, ये सारे गाने खत्म हो गए। टेररिस्ट अटैक्स पहले से बहुत कम हो गए हैं, होते हैं, स्पोरेडिक अटैक्स हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों पर अटैक हुआ था, एक सरपंच को, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बीजेपी के थे, उनको मार दिया। और वैसे बीजेपी के काफी लोगों की वहां पे मर्डर हो चुका है, काफी लोगों का। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो टेररिज्म है, मैं कहता हूं कि 90% तो मुझे लगता है चली गई है। अगर 100% नहीं गई तो 90-95% अब कश्मीर में नहीं है। स्टोन पेल्टिंग का वाकया नहीं आया, हड़तालें नहीं हुई सर वहां पे। जो शटडाउन, गिलानी को बड़ा शौक था ना कैलेंडर बांटने का, कि मैंने हुक्म जारी कर दिया है कि इस तारीख को, अब कोई हुक्म नहीं। गिलानी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, रिटायर ही हो गया वो तो बेचारा, और पाकिस्तान से और जलील हो गया वो तो। और फिर वो किस्सा सभी को पता है, बड़ा फेमस किस्सा है। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये देखिए, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वगैरह ऑन बोर्ड हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का जो है वो अग्री करते हैं, इकरार करते हैं इस बात का कि ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर में परमानेंटली चेंज हो गई है सर। अब वो वापस प्री 370-35 एज जब होता था, तब उस लेवल पे वो सिचुएशन कभी नहीं जाएगी। ये इरिवर्सिबली चेंज कर दिया, और ये करने का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि सरकार ये बिलीव करती है कि ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो गया। अगर आप आम कश्मीरी को भी देखें, आप आम कश्मीरी को देखें, जो पहले वहां पे चीज थी, ये सरकार ने जो 370-35 की जो पकड़ी है नस, ये इतनी जबरदस्त नस पकड़ी है कि जितने भी अलगाववादी थे, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, उनकी हवा निकल गई सर। अब कोई बात नहीं, मैं तो कश्मीर जाता रहता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं मनगढ़ंत क्या स्टोरी सुनाता है, ये लोग कभी कश्मीर तो गए नहीं, ठीक है सर, ये कभी कश्मीर गए नहीं, ये कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कभी इजराइल नहीं गए, इजराइल के बारे में बात करते हैं। ये जहां नहीं गए वहां के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अभी ऐसा कश्मीर में नहीं है सर, ठीक है। कुछ समय के लिए इंटरनेट नहीं था, अब 4G चल रहा है कश्मीर में। मैं तो जाऊंगा इस बार कश्मीर में, फेसबुक लाइव करूंगा सर, ट्विटर लाइव करूंगा, डल झील के बगल से। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कि आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं, बड़े खूबसूरत जगह। नहीं, आप तो हम वहां से लाइव लेंगे।
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर। और ताहिर साहब, बेसिक मैं आपको बताता हूं कि अब वहां पे ग्राउंड सिचुएशन ना बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई। एक नए क्रॉप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे आ चुके हैं कश्मीर में। एक नए क्रॉप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जो ये दो खानदान, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान ने कभी कश्मीरी, मैं कह रहा हूं डोगरा को छोड़ दीजिए, क्योंकि डोगराओं से तो ये नफरत ही करते थे पहले से, है ना। और ये उन मुसलमानों से भी नफरत करते हैं जो कि नॉन कश्मीरी हैं, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो गुजर हैं, जो बकरवाल हैं, जो डोगरी जबान बोलते हैं, उनसे भी नफरत करते थे। ये लोग उनको भी इंफीरियर नजर से देखते हैं कि तुम्हारा रंग अलग है, हमारे तोते, जो पता नहीं क्या उल जलूल इनके दिमाग में, पता नहीं कौन भर देता है ये सब उल्टी। मैंने खुद देखा है बोलते हुए, सुनी सुनाई बात नहीं, मैं कश्मीर जाता रहता हूँ, खुद देखा है बोलते हुए। आई हैव सीन इट, देयर इज दैट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दैट वी आर बेटर देन यू, एंड इवन अमंग मुस्लिम्स आल्सो इन कश्मीर। और डोगरों को तो वैसे भी नहीं पसंद करते ये, तो उनको छोड़ दीजिए ना। मैं डोगरों की बात नहीं कर रहा, गुजरों की बात नहीं, बकरवालों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं, मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूं। जो कश्मीरी मुस्लिम है कश्मीरी वैली का, उसका माइंडसेट 2 साल में चेंज हो गया है। समवेयर अलोंग द वे उनमें जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, सारे नहीं बट 10% जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई सर। एंड दे हैव एक्सेप्टेड द न्यू ग्राउंड रियलिटीज। ये पाकिस्तानी मीडिया कोई भी चूरन बेचे सर। मैंने इतने प्रोग्राम देखे जब से 24 की खबर आई है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक बदल के किसी और चीज पे लग जाएंगे ये। अभी फिलहाल इनका 24 तारीख तक पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके, ठीक है, लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता। ये अपने सर के बल नाच ले। दिस इज अ डिसीजन। देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, मैं पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पार्लियामेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट हमारे सर का ताज है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर के पांव की जूती है। हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पे रखते हैं सर, अपने सर के ऊपर। इंडियन पार्लियामेंट की जगह यहां पर है, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कमर जावेद बाजवा के बूट के नीचे औकात है। तो अपनी पार्लियामेंट से हमारी पार्लियामेंट की ये लोग जब वो करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी अफीम खा रहे हैं ये लोग। सो आई जनरली टेंड टू इग्नोर देयर स्टेटमेंट्स, बट इट्स फनी, देखने में अच्छा है, मतलब इट्स गुड एंटरटेनमेंट। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जी को खुश करने के लिए, ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि भारत अब दोबारा से कश्मीर को उसी हालत में ले आएगा। ऑफ कोर्स वो तो हमें भी लगता है कि 370-35A किसी सूरत भी वापस नहीं आएंगे। महबूबा मुफ्ती और ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आप भी बात कर रहे हैं कि स्टेट हुड बहाल हो जाएगी, उसकी हमारे व्यूअर्स को बताइए एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी, कैसे देखते हैं, क्या गैस है? नहीं ताहिर साहब, ये तो कमिटमेंट कर दी है ना, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कमिटमेंट कर दी है कि स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। Right. उन्होंने बोला कि जिस दिन सरकार को ये लगा कि मामले वहां पे नॉर्मल है, हम स्टेटहुड बहाल कर देंगे। और ये सरकार ने डे 1 से सरकार बोल रही है स्टेटहुड बहाल कर देंगे। इसमें भी इमरान खान बीच बीच में बोलता रहता है ना कि स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए। तुम्हें क्या लेना देना, स्टेटहुड बहाल करनी चाहिए, हमारा अंदर का मामला हम कर देंगे। और जिस दिन स्टेटहुड बहाल होगी, आप देख लीजिएगा कि जो इसके वर्कर्स हैं पीटीआई के, ये बोलेंगे देखो इमरान खान के प्रेशर में आके मोदी साहब ने डर के स्टेटहुड बहाल कर, ये बोलेंगे, देख लीजिएगा। मुझे तो बहुत फनी लगते हैं ये लोग पीटीआई वाले, दे आर बंच ऑफ जोकर्स, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सच बात यह है ऑन ग्राउंड की ताहिर साहब 100% स्टेटहुड कश्मीर को मिलनी है। ये सरकार बहुत पहले अनाउंस कर चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अमित शाह जी का बयान है। और ये हो जाएगा, ये जिस दिन उनको लगा कि नॉर्मल है। अब होगी, अगले साल होगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है 24 तारीख को डिसीजन कर दें, हो सकता है अगले साल करें या उसके बाद करें, लेकिन ये होना तय है, क्योंकि ये होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है। आपने कहा होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में कमिटमेंट है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बात अगर हमारे व्यूज़ भी रिकॉल करें तो अमित शाह जी का ऑन रैकेट ये है स्टेटमेंट। लेकिन उससे होगा क्या, क्या फ़र्क होगा? हमारे आम ले जो व्यूज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी व्यूज़ हैं, उनको ज़रा समझाइए कि उसके बहाल होने से क्या फ़र्क होगा इस वक्त की जो सिचुएशन है। देखिए, फर्क ये होगा कि वापस पॉलिटिकल प्रोसेस टॉप लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस ज्यादा रुका नहीं था,
क्योंकि बीच में चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब प्रॉपरली एक पॉलिटिकल प्रोसेस जैसे इंडिया के और स्टेट्स में है, जैसे यूपी में है, जैसे मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, कहीं और है, उसी प्रकार से वही चीज शुरू हो जाएगी कश्मीर में। एज अ फुल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में दिस विल स्टार्ट। ये जरूरी है। ये जो 2 साल तक ये नहीं था वहां पे और गवर्नर का राज था, ये ताहिर साहब बहुत जरूरी था। ये एक सर्जरी करनी जरूरी थी कश्मीर में। मुझे लगता है सर्जरी खत्म हो गई है। अब पोस्ट ऑप केयर जो होती है उसमें कश्मीर जा रहा है। ये हुर्रियत वाले, सर्जरी किसकी हुई? हुर्रियत वालों की सबसे पहले। उसके बाद सब ये आपके जितने भी OGWs थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आपके जितने टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके, स्टोन पेल्टर्स थी उनकी सर्जरी। और जो गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल था, गलत किस्म का पॉलिटिकल माहौल, ये मैं एक थोड़ी सी तल्ख हकीकत है लेकिन बोलना जरूरी है ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर जरूर। ये देखिए, चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने पता है सबसे बुरा क्या करा कश्मीरियों के साथ? ये कहना जरूरी है यहाँ पे। जी सबसे जो उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने बहुत जुल्म करा है पाकिस्तानियों ने, टेररिज्म से भी बड़ा जुल्म। उन्होंने कश्मीरियों को ये यकीन दिला दिया कि तुमसे अहम कौम कोई है नहीं दुनिया में, और ये बहुत गलत करा उनके साथ। कश्मीरी उतने ही अहम है जितना दिल्ली वाला है, कश्मीरी उतने ही अहम है जितना यूपी वाला है, मध्य प्रदेश वाला है, उड़ीसा वाला है, बंगाल वाला है, या फिर तमिलनाडु केरला वाला है। भारत का जितना एक नागरिक अहम है उतना ही एक कश्मीरी अहम है। इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई? अगर कभी तीसरी जंग अजीम होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तो कश्मीर के लिए होगी। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होगा तो कश्मीर के लिए होगा। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ कश्मीर की, इन्होंने इतना कश्मीर कश्मीर करा कि बेचारे कश्मीरियों को इन्होंने झूठ बुला बुला के ये बोल दिया कि तुमसे अजीम कौम तो है नहीं। अरे अजीम है, बट मैं कह रहा हूं दुनिया में सब बराबर हैं, सब खुदा के बंदे हैं, सब बराबर हैं, सब अजीम है। मैं अपने आप को किसी कश्मीरी या किसी तमिलनाडु या किसी बंगाली से बड़ा नहीं मानता। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बराबर है, मैं उनके बराबर हूं, दैट्स इट। मैं किसी मजहब को या फिर किसी जाति को या किसी वर्ग विशेष को मैं अपने से बड़ा या अपने से छोटा नहीं मानता। इन लोगों ने पिछले 30-35 साल में इतना गलत करा कश्मीरियों के साथ। ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, जंग होगी तो तुम्हारी वजह से होगी, दुनिया अगर तहस नहस हो जाएगी तो तुम्हारी वजह से होगी, अगर कयामत का दिन आएगा तो कश्मीर की वजह से। ये पता नहीं क्या चूरन इनको खिला खिला के, जैसे अपनी कौम को चूरन खिलाया इन्होंने, कश्मीरियों को भी खिलाया। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने डिससर्विस करी जो कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती करी इन्होंने, टेररिज्म से बड़ी ज्यादती, क्योंकि दिमाग पे हमला है। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये जो आपने बोला कि स्टेटहुड में होगा क्या, वहां पे होगी तरक्की, राइट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती कम से कम, अगर फारूक अब्दुल्ला नहीं तो महबूबा मुफ्ती को कम से कम 10-15 साल और जेल में रखना चाहिए, अंडर प्रोविजंस ऑफ द लॉ जेल में रखना चाहिए। और कश्मीर में जेल में नहीं रखना चाहिए सर, ये बहुत गलत काम करा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कश्मीर में नहीं, केरला में, तमिलनाडु में, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, अलग अलग कोने में इनको जेल में रखिए। ये जो लेडी है ना, ये इस खातून का दिमाग खराब है। और अपने आप को खुदा समझना। आप स्टेटमेंट देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट देखिए ना। हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं भैया आप हैं कौन? आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। डोगरा आपको मानते नहीं अपना, डोगरा आपको अपना नहीं मानते। डोगरा एक कम्युनिटी है जो जम्मू की है, और ये जो पूरा आपको पता ही होगा ताहिर साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जो किंगडम था, डोगरा का बनाया हुआ है। बिल्कुल, महाराजा डोगरा थे। जमवाल डायनेस्टी है। जमवाल डायनेस्टी ने अपने बाजुओं की ताकत से, इन्होंने, जनरल जोरावर सिंह एक बहुत जबरदस्त शख्सियत थे, उन्होंने तिब्बत को खड़का दिया था सर। डोगराओं की आप कहानी सुनिए। तो ये अब्दुल्ला मुफ्ती किस खाते में आते मुझे पता नहीं। अभी अपने बाप के चक्कर में ये बन गया, ये फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला अपने दादा और बाप के चक्कर में बन गया। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इसका बाप था, उसके चक्कर में बन गई है चीफ मिनिस्टर। काम इन्होंने धेले भर का नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, आप कभी जाइएगा कश्मीर में, और जब आप इंडिया आएंगे मैं आपको ले चलूंगा, आप स्टेट हाईवे के हाल देखिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इंडिया में कहीं इतनी बुरी रोडें नहीं है जितनी कश्मीर में है सर। इतना इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना सर। आपको देखिए, आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है।
आपको बाहर जाके लंदन में बड़े बड़े महल खरीदने हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? यहां से आएगा। अच्छा, इन्होंने खौफ का माहौल, ये हर समय, ये दोनों परिवारों ने क्या करा है, इन्होंने हर समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल करा है। जैसे हुर्रियत करता था ना, ये लोग अलग किस्म के हुर्रियत थे, हुर्रियत अलग किस्म की हुर्रियत थी, ये सभी हुर्रियत टाइप के ही हैं। इन्होंने कैसे बोला, अगर हम नहीं होंगे तो कश्मीर पाकिस्तान चले जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो आग लग जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और बारूद के ढेर पे बैठा है 370-35 से? इन्होंने बोला था, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या हुआ 370-35 से? फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया अमित शाह ने। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया? तो ये ऐसे बड़बोली बातें करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा ताहिर साहब जी। इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस सरकार ने, दे कॉल्ड देयर ब्लफ। एक बंदा कहता है ना, मेरे सामने आए तो गोली मार दूंगा, वो डराता है, मेरे सामने आए गोली मार दूंगा। अमित शाह ने बोला, तू चला दे गोली, तेरी खुशी है ना, तू चला गोली, मैं भी देखता हूं कैसे चलाता है गोली। तो बंदूक में गोली थी नहीं, हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ गए, डाल दिया इनको जेल में, टाइट हो गए सब। फारूक अब्दुल्ला फिर भी एक लेवल पे ठीक है थोड़ा सा। महबूबा मुफ्ती 10-15 साल इसको ना केरला वेरला में, तमिलनाडु में, कहीं यहां से 3000 किलोमीटर दूर, इसको आराम से बोलो 10-15 साल आप बुढ़ापे के दिन यहीं पे काटो। ये जहर उगलती है, नंबर 1। एंड फॉर हर पॉलिटिकल बेनिफिट, मैं आपको बताता हूं, ये जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, इसकी बहन है रूबिया सईद, ठीक है सर? रूबिया सईद को किडनैप करा था आतंकवादी छोड़े। अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि उस जमाने में जब जसवंत सिंह जी हमारे मंत्री हुआ करते थे, तो आपने उसको छोड़ दिया था, जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद है, उसको छोड़ दिया था काबुल में। IC 814 की हाईजैकिंग हुई थी एयर इंडिया की 1999 में। जी, तो उसमें तो सन मुझे याद नहीं, बट उसमें क्या था सर कि उस चीज में जो बात असली हुई थी ना, उसमें कॉमन इंडियंस थे। सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि 150 हिंदुस्तानी थे, वो मार देते तालिबान वाले ना, तो सरकार को झुकना पड़ा। पर रूबिया सईद के चलते कितने आतंकवादी छोड़े, जरा पूछिए। गुलाम नबी आजाद है कांग्रेस के लीडर, उनका रिश्तेदार किडनैप हो गया था। इन्होंने कश्मीर में कितने आतंकवादी, कितने दहशतगर्द छोड़े गुलाम नबी आजाद को छुड़वाने के लिए, राइट? इन लोगों ने धंधा बना रखा है कि अपने बच्चों को किडनैप करवा के टेररिस्ट को छुड़वाओ, वरना बार बार कैसे हो जाता है कश्मीर में? इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी को, सर भारत है ये, कोई छोटा सा कोई देश नहीं है कहीं पे, गरीब सा मस्कीन सा, जिसके आपने, इंडिया का होम मिनिस्टर था, उसको उठा के ले गए और जैसे ही छोड़ा उसको छोड़ भी दिया ठीक ठाक, रास्ते पे छोड़ दिया कि जाओ बेटा घर चले जाओ। तो इनके अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दे हैव ऑलवेज बीन हैंड एंड ग्लव। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहां से, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, उस समय इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था सर? जब टेररिज्म इंडिया में आया, कश्मीर में आया टेररिज्म, तब इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? इसके फादर थे, महबूबा मुफ्ती के फादर थे। उनकी नाक के नीचे टेररिज्म आया, कैसे आया? आप इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, कहां से तुम्हारी फंड, जरा पता लगा। तो ये सब इनको मैं बता रहा हूं, जब से NIA गई है ना वहां पे, NIA ने इनका गरेबान पकड़ के उल्टा करके हिला दिया इन लोगों को। तो अब इनको अकल आ गई थोड़ी सी, अब इनको और भी अकल आएगी। ये बोलते ना अपने बकवास करते ना, वो तो खैर इनको अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अलाउड है बकवास करना, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे कश्मीर में। अगर करेंगे ना फिर ये अंदर जाएंगे। आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती का परिवार और शेख अब्दुल्ला के, अब ये जो पूरे के पूरे आगे नस्ल है, ये जो कुछ किया कश्मीर के साथ, ये बहुत ही जहरीला काम किया। लेकिन यही लोग अब फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, और भी लोग मिल रहे हैं। तो आपको इनका रोल आने वाले दिनों में कैसा नजर आता है? सर इनका देखिए, मैं एक बात बताऊं, इनका सूरज ढल चुका है, ठीक है? ये कुछ साल और बकवास करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती गई, महबूबा मुफ्ती गई। अब एक नया, अगर महबूबा मुफ्ती, बाय द वे मैं कह रहा हूं, बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के लिए अगर आपको कश्मीरी लीडर को बनाना है तो इसमें से सबसे सुलझा हुआ, अगर ये 3-4 ही लोग हैं ना, अगर ये 3-4 लोग हैं और इनमें से बनाना है, तो उमर अब्दुल्ला थोड़ा सुलझा हुआ आदमी है। वो अकल की बात, उमर अब्दुल्ला फालतू की बात नहीं करता, ही इज मैच्योर। अपने बाप से ज्यादा मैच्योर है उमर अब्दुल्ला, और इनफैक्ट अपने दादा से भी ज्यादा मैच्योर है, शेख अब्दुल्ला से भी ज्यादा मैच्योर है वो। तो ठीक है वो गड़बड़ा जाता है कभी कभी, लेकिन ही इज द मोस्ट मैच्योर। एंड
आपने कभी देखा है यूपी का चीफ मिनिस्टर को बोलते हुए कि पाकिस्तान से बात करिए? यूपी में सर, यूपी में ज्यादा मुसलमान है, पूरे कश्मीर को गिन लो। यूपी हैज गॉट मोर मुस्लिम्स देन एंटायर कश्मीर वैली। आपने कभी देखा है इनको बोलते हुए कि इधर बात करो, इधर बात करो, दुनिया भर की बात करो? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तानी दहशतगर्द कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं करते, कभी पाकिस्तान जाके ये सवाल नहीं पूछते कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कश्मीरी मारे जा रहे हैं। ये कभी नहीं करेंगे। ये नसीहत देते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि पाकिस्तान से बात करो। इनको डालो, अगली बार ये मुंह खोले, इनको 5-5 साल के लिए जेल डालो, ये औकात में आ जाएंगे। ये लोग हैं ही इसी लायक। मैं तो फिर कह रहा हूं सर कि मुझे ऐसा, ये मेरा, और हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी का दिल पिघल गया। ठीक है, थोड़े से पिघल गए मोदी जी। अगर मेरे पास इतना मोदी जी का 1% भी पार होता ना, मैं तो इनको डालता कहीं केरला, तमिलनाडु या मणिपुर में। केरला, तमिलनाडु इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कश्मीर से बहुत दूर है, बिल्कुल 3-4 हजार किलोमीटर नीचे। वहां पे डाल के चाबी में फेंक देता समुद्र में कि यहीं पे छोड़ो, यही तुम्हारा काला पानी है। इन्होंने लोग, इनके एक्शंस की वजह से, इनकी ब्रेन वॉशिंग की वजह से लोग मरे हैं वहां पे। दे शुड बी ट्राइड फॉर क्राइम्स, बोथ दीज पीपल, दे शुड बी ट्राइड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन्होंने बहुत वहां पे क्राइम्स करवाए हैं। कोई पूछे कि स्टोन पेल्टिंग कौन फंड करता था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। क्या लोग इतने मासूम नहीं है जो वहां पे वैली में पोस्टेड रह चुके हैं ना, जिन्होंने वहां पे नौकरी करी, उनको पता है सारी की सारी स्टोन पेल्टिंग सर हुर्रियत ने नहीं फंड करी। जो आपका 6 और 8 अप्रैल 2017 में जो बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें मेजर गोगोई ने वो गाड़ी के ऊपर बंदे को बांधा था, वो वाले इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं। उसमें स्टोन पेल्टिंग किसने करवाई थी? पैसे किसने दिए थे? हुर्रियत ने नहीं करवाई थी सर। वो काम हुर्रियत का नहीं था। हुर्रियत वाले हैं, बुरे लोग हैं, ठीक है, गद्दार हैं इस देश के, लेकिन वो वाली स्टोन पेल्टिंग हुर्रियत ने नहीं करवाई थी। ये करवाई किसने, जरा इनसे कोई पूछे। अच्छा मेरे साहब, मेरे एक व्यूअर्स ने टेक्स्ट किया मुझे मैसेज, वो जानना चाह रहे थे, आप मुख्तसर ये बताइए। वो कह रहे हैं कि क्या जो स्टेटहुड के बहाल होने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं, जो ग्रेजुअल प्रोसेस के बाद एक्सपेक्टेड है, वो क्या यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस था वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा? वो ये जानना चाह रहे हैं। हाँ सर, एक बार स्टेट बन गया, एक बार चीफ मिनिस्टर हो गया, तो देन द गवर्नर बिकम्स लाइक द टिट्यूलर हेड, और यू नो वो फिर रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं सेंटर के वहां पे, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और बाकी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो आज गवर्नर के पास हैं, मनोज सिन्हा जी हैं इस वक्त गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। तो उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाएंगे, फुल स्टेटहुड हो जाएगी। फुल स्टेटहुड के अपने पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से स्टेट चलाएगा, तो ये फर्क आ जाएगा इसमें। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ टोरंटो में डॉक्टर राज जगपाल जी हैं, वो ये जानना चाहते थे और कहने लगे मेजर साहब से ख़ास तौर पर पूछिएगा। अब मैं बात को जोड़ता हूँ इमरान खान के साथ। अभी आपने पीछे बात की कि पाकिस्तान के हवाले से कि यूँ लगता था कि जैसे कोई न्यूक्लियर वॉर पाकिस्तान छेड़ना चाहता है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद। और आपको मुझे पता है कि न्यूक्लियर वॉर कोई जोक नहीं होता। वो बहरहाल पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ब्लफ को एक तरह से पूरी दुनिया ने कहा कि डोंट टॉक अबाउट दिस BS। अब आप ये बताइए कि इमरान खान ने फिर कहा है जोनाथन सवान को इंटरव्यू देते हुए कि अमेरिका बीच में आए, हमारी आर्बिट्रेशन कराए, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत से इसलिए बचे रहे कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे। ये सच है क्या? सर ये देखिए ना, जो इन्होंने कश्मीरियों को बताया ना कि तुमसे अजीम कोई कौम नहीं है दुनिया में और 3rd वर्ल्ड वॉर तुम्हारे चलते हो जाएगा, इन्होंने यही चूरन पाकिस्तानियों को भी खिलाया। और ये झूठ ये इतनी बार बोल चुके हैं, इमरान खान खुद इतनी बार ये झूठ बोल चुके हैं, और इनसे पहले भी ज़ियाउल हक, चाहे नवाज शरीफ, चाहे कोई भी हो, जरदारी वगैरह जितने भी हैं, सब एक दूसरे से इतना झूठ बोल चुके हैं, मुशर्रफ शामिल, कि इनको अब ये सच लगने लगा है। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की बात करी इन्होंने, ठीक है सर, इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की बात करी 5 अगस्त। आप न्यूक्लियर वॉर को छोड़िए ना, न्यूक्लियर वॉर तो बहुत बड़ी चीज है। इन्फेंट्री का एक सेक्शन होता है सर, आर्मी में जो इन्फेंट्री होती है उसका एक सेक्शन होता है, 10 लोग होते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 10 लोग भेज देंगे। मैं खुला बोल रहा हूं, जो पाकिस्तानी सुन रहा है, अगर कोई सुन रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ ये शो, तुम्हारी फौज की इतनी औकात नहीं है कि 10 बंदों का एक सेक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, न्यूक्लियर वॉर की है ये, इनकी ये गीदड़ भक्ति है सर। अब तो दुनिया ना, अब दुनिया अभी भी इनके जो एंकर्स हैं, आपके न्यूक्लियर वेपन किस लिए हैं, कोई कह रहा है जहाज भेजो इजराइल। सर इजराइल इतनी मार लगाएगा ना
7 नस्लें गंजी पैदा होंगी इनकी, इनको ये पता नहीं, अजीब और गरीब, आई डोंट नो कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग, विच वर्ल्ड दे लिव इन, आई डोंट नो ये क्या खाते हैं। अब इमरान खान की आपने बात करी, इमरान खान ने बोला कि अमेरिका बीच में आए। अमेरिका पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा ट्रंप ने भी बोला कि मैं बीच में आऊंगा, है ना। इंडिया कबूल करेगा ही नहीं। इमरान खान बोलता रहे टाइम वेस्ट कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। ये अपने कौम को, जो वहां पे चीजें महंगी हो रखी हैं उनको ठीक करे, जो वहां पे मार कुटाई चल रही है, बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है वो ठीक करे, सिंधु देश के नारे हो रहे हैं उनकी बात सुने, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सर उठा रही है, उनसे पश्तूनों से जाके बात करो कि भाई क्या है तुम्हारे मसले क्या हैं, पानी का मसला, बिजली का मसला, हर चीज का बहरान पाकिस्तान, वो नहीं कर रहा कश्मीर। इंडिया को सूट करता है ये नैरेटिव सर, और इंडिया को सूट करता है, ये वही काम कर रहा है जो इंडिया की एजेंसीज चाहती हैं। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं सर क्यों कह रहा है ऐसा और हमें क्यों सूट करता है बात। जरूर जरूर, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, मैं इसके ऊपर लिखूंगा अभी चाणक्य फोरम में, आई राइट अबाउट दिस। वंडरफुल। सर इंडिया को इसलिए सूट करता है ताहिर साहब, क्योंकि देखिए ये अभी विदेश जाएगा ना, ये इमरान खान जब विदेश जाएगा और जो बाइडेन से जब मिलेगा, ये अगर जो बाइडेन मिलता है, अगर मिलता है और अगर ये, तो ये कश्मीर की बात करेगा, ठीक है। इसको ये एहसास नहीं है कि अभी भी पाकिस्तानी, वो तो वीजे बंद हो गए, पाकिस्तानी लिवर और किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए इंडिया आते थे। ये जो बाइडेन से ये भी कह सकता है कि आप एक काम करिए, टॉप क्वालिटी के 10 अस्पताल आप पाकिस्तान में खोल दीजिए, चला हम लेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, ठीक है। कराची में 2-3 खोल दीजिए, लाहौर में 1 आध खोल दीजिए, अब दीगर शहरों में अपने इस्लामाबाद में खोल दीजिए 10 टॉप हॉस्पिटल्स। अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता ना, और उसके भगवान ना करे पाकिस्तान जैसे बुरे हालों पर, अगर हम यही बोलते कि आप हमारी मदद करिए कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि कल हम अपनी खुद मदद करें। ये या तो भीख मांगता है या ये कश्मीर का गाना गाता है, तो ये हमें सूट करता है सर, क्योंकि जितना कश्मीर बोलेगा, टाइम तो लिमिटेड है सर। ऐसी बात तो नहीं कि 7 दिन की छुट्टियां मनाने जो बाइडेन इसके साथ जाएगा। जो बाइडेन बोलेगा आधे घंटे के लिए मिलो, आधे घंटे में 25 मिनट इसने कश्मीर के बारे में बात करनी है, ठीक है जी। आधे घंटे में 25 मिनट कश्मीर के बारे में, कश्मीर इसको मिलना नहीं है, तो हमें सूट करता है। हमें यह सूट नहीं करता कि कल जाके इमरान खान जाए और वहां पे अस्पताल और स्कूल की बात करे या अपनी इकोनॉमी की बात करे, ये नहीं करेगा। और पाकिस्तानी कौम भी इसके लिए पूरी तैयार है, उसने कौम को भी ऐसा फिट कर रखा है। सभी लोगों ने, इनके डिक्टेटर नवाज शरीफ ने, कौम सबसे पहले ये पूछती है कि भाई जब तुम जो बाइडेन के पास गए थे क्या तुमने कश्मीर की बात करी? वो ये नहीं पूछती कि तुमने मेरे बूढ़े माँ बाप के इलाज के बारे में बात करी, ये नहीं पूछती कि मेरे बच्चे की खुराक के बारे में बात करी, मेरे बच्चे की स्कूलिंग के बारे में बात करी, ये नहीं पूछती तुमने कश्मीर के बारे में बात करी। हाँ मैं कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूं। अमेरिका बीच में बोलेगा, चलिए अमेरिका ने बीच में कुछ बोल दिया, मैं कहता हूं जो बाइडेन ने बोल दिया जो बाइडेन ने, फिर क्या होगा? भगवान ना करे, 100 बार मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर 370 से बहाल हो गया, जो कि कभी नहीं होने वाला, पर अगर हो गया फिर क्या होगा क्या? उससे पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? ये अपनी कौम को मैं कह रहा हूं 370-35 से 24 तारीख को बहाल हो गया, ठीक है। जैसे कि ये लोग अपनी शेख चिल्ली की कहानियां उड़ा रहे हैं अभी पाकिस्तानी मीडिया में, हो गया। अच्छा फिर क्या होगा ताहिर साहब? मैं आप ही से पूछ लेता हूं, सर आप बताएं, होगा क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं होगा। क्या कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर में चला? ये अपने लोगों को रोज झूठ बोलते हैं सर, रोज झूठ बोलते हैं। सीआईए के डायरेक्टर को मना कर दिया मिलने के लिए, ये घुटनों के बल जाएंगे सीआईए के डायरेक्टर के पास, बाजवा और इमरान खान दोनों के दोनों। ये ऐसी अपनी कौम को झूठ बोलते थे। कौम भी बिल्कुल जज्बाती कौम है, पाकिस्तानी जज्बाती लोग हैं। सब कॉन्टिनेंट में सब ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं सर, वो खुश हो जाते हैं सर, वो बंगला डालना शुरू कर देते हैं कि देखो मना कर दिया, इसको मना कर दिया, उससे होगा कैसे? एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट? 0। तो इसी इंटरव्यू में जहां इमरान खान ने कश्मीर की बात भी की, वहां पे ये भी कहा, जोनाथन सवान को मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत चुपते हुए सवालात किए। उन्होंने कहा कि जहाँ दुनिया में कहीं इस्लामोफोबिया की प्राइम मिनिस्टर आप बात फील करते हो, आप बात करते हो, मगर बगल में जो आपका चीन बैठा है, जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा वीगर मुस्लिम्स कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं, वहाँ का इस्लामोफोबिया नज़र नहीं आता। तो उसने बड़ी मज़ेदार बात की प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कहा कि मुझे वो इसलिए नज़र नहीं आता कि वो हमें पैसे देते हैं और हम उनसे प्राइवेट बात करेंगे। तो उसने कहा कि फिर जो तुम्हें पैसे देगा वो तुम्हें नज़र नहीं आएगा। अमेरिका ने इतना पैसा दिया, मगर चूंकि अमेरिका ने फ्रीडम भी दी हुई है पूरी दुनिया को कि भाई आप अपनी बात भी करो, वहाँ ये बात नहीं करते। चीन से थोड़ा पैसा मिलता है, तो इसका मतलब ये डंडे की ज़बान समझते हैं क्या? आप कैसे समझते हैं इस बात को? सर डंडे की ज़बान समझते हैं, इन्होंने चीनियों का पैसा वापस नहीं दिया ना,
तो एक बगल में इमरान खान को और दूसरी बगल में बाजवा को रख के बीजिंग ले जाएंगे। ये चीनी तो है ही पागल, वो ले जाएंगे इनको पकड़ के, कि जैसे वो नहीं कहते कि घर के बर्तन भांडे उठा के ले जाते हैं कि तुमने किस्त नहीं भरी लोन की, इनके साथ यही होने वाला है। इनको बात देखिए, अमेरिकन क्या होता है, डिसेंट लोग हैं, ठीक है, जंगी जुनून है, लड़ाई शड़ाई करते रहते हैं, बट बेसिकली उनके सोसाइटी में एक डिसेंसी है। देयर इज एन इननेट डिसेंसी इन द अमेरिकन सोसाइटी। और वो डिसेंसी क्या कहती है कि वो लोग कभी चीनी सोसाइटी में या चीनी गवर्नमेंट में, नॉट सोसाइटी बट चीनी गवर्नमेंट में वो डिसेंसी नहीं है। वो तो गरेबान पकड़ के पैसा निकाल लेते हैं अपना। अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जो बात करी ना कि हमने शिंजियांग में या क्या नाम कहते हैं, जो वीगर मुस्लिम्स हैं जो डाल रखे हैं जेल में ना, उन्होंने 1.2 1.5 मिलियन जितने भी हैं डाल रखे हैं, कह रहा उसके बाद हम तो पीछे बात करते हैं और उनके सामने हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। मैं तो इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है, डन, क्या वीगर मुसलमान है कि नहीं है कि नहीं? आप कहते हैं आप वाहिद एटमी मुल्क हैं जो कि इस्लामिक है, ठीक है, क्या वीगर मुसलमान है कि नहीं? अगर आप कश्मीर के मुसलमान को ये कहते हैं कि ये बड़ा परेशान है, मैं इसके लिए आवाज उठाएंगे, अगर आप फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए आवाज उठाते हैं तो आप वीगर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पैसा मिलता है। तो मैं तो फिर अगर कभी मुकेश भाई अंबानी देख रहे होंगे, मैं मुकेश भाई अंबानी से कहता हूं, 8-10 बिलियन डॉलर मारा उसके मुंह पे, ये बनीगाला बेच देगा सर, ये दे जाएगा अपना घर वर सब, भांडे बर्तन के सब ले जाओ, पैसे दो इनको, दैट्स इट। तो अगर तुम कबूल कर रहे हो सबके सामने कि मैं बिका हुआ हूं, और मैं चीन के लिए इसलिए नहीं सवाल उठाता चीन के, क्योंकि मैं बिका हुआ हूं और पाकिस्तानी पूरी कौम को मैंने इस तरीके से लाइन में लगा रखा है, तो फिर तो ठीक है ना, देन देयर इज नो प्रॉब्लम सर, फिर तो बढ़िया चीज है ये, उसने पत्ते अपने खोल दिए। अब हमें पता है इमरान खान के साथ डील कैसे करना है, बेसिकली इसको पैसे चाहिए। आपने ठीक कहा, पीछे आपने पाकिस्तान की आवाम की दिक्कतों का जिक्र किया, उनके साथ हमदर्दी जताई, ये आपकी मेहरबानी, हमें भी हमदर्दी है पाकिस्तान की आवाम के साथ। लेकिन ये अपनी ही आवाम के बारे में ये कहता है कि लड़कियां वहाँ की ज़रा मुख्तसर कपड़े ना पहने, इससे मर्दों को शहवत मिलती है, इसीलिए उनका रेप होता है। और जब जोनाथन सवान ने इनसे कहा कि तुम तो खुद प्ले बॉय रहे हो, तुम क्या बातें करते हो, और जिस मुआशरा, पाकिस्तान का मुआशरा में सब ऐसा मुआशरा है जहाँ पे बच्चियाँ इतनी आज़ादी के साथ सिर्फ बड़े शहरों में कहीं की नज़र आती हैं। पाकिस्तान के 90% इलाकों में तो आपको औरत बेचारी नज़र ही नहीं आती। वहाँ पर सेक्सुअल क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, यानी वो समाज जो इमरान खान का आइडियल समाज है, जहाँ पे औरत पर्दे के पीछे है, चूँकि अब उन्होंने ज़िंदगी इस तरह ढाल ली है, अपनी आखिरी शादी या पता नहीं आखिरी है भी या नहीं, इस तरह की है, तो वो ये समझते हैं कि बुराइयों का खात्मा इस तरह होगा। लेकिन वो मुआशरा जहाँ पे 90% पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पे औरत बेचारी नज़र नहीं आती, वहाँ पे मस्जिदों में बच्चों के साथ रेप होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है। तो क्या इस बात को ये शख्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान समझता नहीं है? सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को, किसी बात को ये शख्स नहीं समझता। आप कैसे देखते हैं इस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स को? सर ये मुनाफिक है, ये समझता सब कुछ है, हिपोक्रेट है। इमरान खान इज अ हिपोक्रेट। किस तरीके से? बॉम्बे और लंदन के नाइट क्लब्स में इसकी जो हरकतें थी, आज भी हिंदुस्तान में लोग जिन्होंने देखा है वो बयान करती हैं, ठीक है। इस आदमी ने हर वो अय्याशी करी है जो गुनाह है, और कानून पे तो गुनाह है ही, इस्लाम में भी गुनाह है। शराब इसने पी सर, ठीक है, ड्रग्स इसने लिया है ना, दोनों गुनाह है इस्लाम में। कितनी औरतों के साथ इसके संबंध हुए, वो इस्लाम में गुनाह है, ठीक है। इसने हर वो काम करा जो कि एज अ मुस्लिम इसको नहीं करना चाहिए था। अपनी बच्ची को नहीं अब जाके सर देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, ये जो बात कहते हैं ना कि औरतों का रेप इसलिए होता है क्योंकि जैसे इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि वो छोटे कपड़े, अरे बुरखे में तो रहती है पाकिस्तानी औरतें, क्या बुरखे के ऊपर क्या, उसको क्या कंबल डाल दोगे उसके ऊपर, स्लीपिंग बैग डाल दोगे उसके ऊपर, या उससे बोलो तुम बिल्कुल ही इनविजिबल मैन वाली क्लोक पहन लो, क्या बच्चों वाली बात कर रहा है ये? रेप इसलिए होते हैं सर क्योंकि जो रेपिस्ट है ना, उसको कानून का डर नहीं है, ठीक है। दूसरा कारण रेप का ये है कि बच्चों को माँ बाप घर में सही तरबियत, सही एजुकेशन नहीं देते, लड़के लड़की के बीच में फर्क करते हैं। एंड थर्डली, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, या नॉर्म्स नहीं, मतलब सोसाइटी की जो एक थिंकिंग होती है कई कई जगह कि अ वुमन इज एन ऑब्जेक्ट। जो बंदे रेप करते हैं सर,
उनको जस्ट हैंग देम, उनको फांसी चढ़ाओ, जान से मार दो, उनको खत्म करो। ये इसका रेप का इलाज खौफ है, मैं बता रहा हूं। टेरर इज द आंसर टू रेप। आप जो भी वुड बी रेपिस्ट है, आप उसके दिल में इतनी दहशत भर दो सर कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। जिस दिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा ना दहशत के मारे, तो जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं, जितनी भी हमारी बहनें जो घर के अंदर हैं, वो घर से बाहर निकलेंगी। ठीक है, हम लोग क्या गलत, जो विक्टिम है ना, हम लोग विक्टिम को डराने में लग जाते हैं। ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। विक्टिम को डराने लग जाते हैं, विक्टिम को शेम करने लग जाते हैं। तुम्हारा रेप हुआ है तो तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा कुछ करा होगा। इमरान खान कह रहा है तुमने कम कपड़े पहने, ठीक है, इसलिए तुम्हारा। ये कौन सी, ये तो बेवकूफी की बात है। दिस इज स्टूपिडिटी। जो बंदा रेप कर रहा है, आप हैंग करिए, सिंपल सी बात है। अगर मेरे हाथ में पावर हो, मैं पता क्या बोलूं, जो भी रेपिस्ट हो। ठीक है ताहिर साहब, आपको थोड़ी सी फनी बात लगेगी, लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई वुड एज दी विच एवर पर्सन एंड अथॉरिटी से दैट भैया जो रेपिस्ट जेल में जाएगा ना, जो रेपिस्ट जेल में जाएगा, चाहे अंडर ट्रायल हो चाहे कन्विक्टेड हो, सरकार उसकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं लेती सर। आपके साथ जेल में क्या होगा सर, दैट आई कैन नॉट गारंटी योर सेफ्टी। कहानी खत्म। उसको यह पता होना चाहिए कि अगर वो जेल के अंदर भी चला गया, वहां पे भी वो खत्म हो सकता है। बाहर तेलंगाना में हुआ था ना सर, तेलंगाना पुलिस ने ठोक दिया, सीधा ठोक दिया वहां पे। ये इनका यही इलाज है सर, रेपिस्ट को जान से मारना ही इलाज है। और इमरान खान को ये बात समझ लीजिए, बहुत गलत बात करी इमरान खान ने। मुझे इतना पढ़ा लिखा, कहता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हूं, ये मदरसे का पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड का झूठ बोल रहा है। इसकी डिग्री चेक करवाएं आप। नहीं, वो तो सर ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट की बुनियाद पे था ना इनका दाखिला। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पीएचडी भी हो, तो मेरे लिए वो क्राइटेरिया नहीं होता वो पढ़े लिखे हैं, जब तक वो कॉमन सेंस उनमें ना हो। ये एक अपनी जगह पे लंबी बहस है। मैं सब आखिर में दो एक बातें हम करेंगे। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उस पर जोनाथन सवान ने इंटरव्यू में जवाबन कहा कि रियली, चूँकि ये बात की गई थी पाकिस्तान की फैसिलिटेशन के हवाले से, और जैसा कि हम पीछे बात भी कर रहे थे कि सीआईए के हेड ने पाकिस्तान का दौरा किया, और पहले तो पाकिस्तान की तरफ से डिनाई होता रहा, अब उन्होंने मान लिया कि हाँ हुआ था, आईएसआई के चीफ से मिले। और ये एक रूटीन की बात होती है जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट हो रहा है अमेरिकन का, उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम फैसिलिटेशन नहीं दे रहे। चलिए, मैं कहता हूँ अड्डे देने ना देने की बात की है, जिस पे उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और जोनाथन सवान ने कहा रियली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। आप कैसे देखते हैं इस सीन को? ताहिर साहब देखिए, आप जानते हैं कि जो वॉर ऑन टेरर है 20 साल से चल रहा है। ठीक है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, साफ सीधी बात है, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, कोई समुंदर तो है नहीं अफगानिस्तान का, कोई छोर जो है समुंदर से तो मिलता नहीं है। अब एक बात बताइए ताहिर साहब, जो 20 साल से अमेरिकी सामान अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है, उनको ट्रूप्स को सस्टेन करने के लिए, कहां से जा रहा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है। ये आता है आपके बिन कासिम पोर्ट पे, बिन कासिम पोर्ट से ये सामान जाता है सीधा सर खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए अफगानिस्तान के अंदर, राइट सर, ड्यूरान लाइन पार करता है, अफगानिस्तान के अंदर जाता है बाय रोड सामान। 20 साल से ये अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अमेरिका की हर एक गोली, अमेरिका का हर एक बम, अमेरिका की हर एक मिसाइल, अमेरिका की ड्रोन की हर एक एम्युनिशन, जो इन्होंने ड्रोन फायर करा जिससे पाकिस्तानी मरे, ठीक है सर, अमेरिका का हर एक ट्रक, हर एक बस, हर एक राइफल, हर एक खाने का सामान कहां से आया है? पाकिस्तान के थ्रू आया है। इन्होंने 20 साल से राहदारी दी है, अब कहते हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अबे फैसिलिटेट तुम आज भी कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है हम हवाई फैसिलिटेशन नहीं करेंगे? सर ये आप खुद सोचिए ना ताहिर साहब, ये जो सामान आ रहा है अमेरिकन का, ये जो हमवीज चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, उसका तेल आता है, पेट्रोल आता है, खाना जो अमेरिकन खाते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, जो उनके गोले बारूद हैं, जो उनके पूरा वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, सब कुछ है। ये आता कहां से है? ये पाकिस्तान से तो आता है। ये कराची पे लैंड करता है, कराची शिप पे लैंड करता है, अमेरिकन शिप्स को लैंड कराते हैं, और वहां से ये बाय रोड जाता है अफगानिस्तान। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हम अमेरिकन को फैसिलिटेट नहीं कराएंगे? 20 साल से तो हर हफ्ते फैसिलिटेट करवाते आए हैं, ये पैसे लेते हैं उनसे, अब ये कहते हैं हम फैसिलिटेट नहीं करवाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक हवाई अड्डों की बात है, ठीक है, हवाई अड्डों की जहां तक बात है ताहिर साहब, ये जियाउल हक के टाइम पे भी थे, ये मुशर्रफ के टाइम पर भी थे। दोनों चीफ थे आर्मी के जब उन्होंने मुआहदे साइन करे और जब उन्होंने फैसिलिटेशन करा अमेरिकन का।
इस बार भी जो होगा वो इमरान अली खान नियाजी नहीं करेगा सर, वो कमर जावेद बाजवा करेगा। तो इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा, वो कह रहा है नो वे, नेवर। तो ठीक है, नेवर तो तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा, वो तो जनरल बाजवा ने साइन करना है, काम हो जाएगा। सर करता कौन है ये सब? मिलिट्री कैडे। आप एक छोटी सी बात मैं व्यूअर से भी पूछ लूं, पाकिस्तान की जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, ये 4 अलग अलग मुल्कों की, 4 मुख्तलिफ मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी है सर, फोर कंट्रीज, इसको कौन मैनेज करता है? इसको पाकिस्तान आर्मी मैनेज करती है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कोई इख्तियार, कोई हक उसको नहीं है कि इस पर कोई पॉलिसी चेंज करे या कुछ करे। आखिरी चीज मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब, इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है राजनाथ सिंह जी, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का है डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन मैं पूछता, फिर भी मुझे उसका नाम पता है, लेकिन मैं फिर जानना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम से कि तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? यानी जो असल तुम कहते हो ना में कौन है? जमहूरियत है, जमहूरियत है, अगर इतनी बड़ी जमहूरियत है तो बताओ अपने डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? इनको नाम नहीं पता होगा डिफेंस मिनिस्टर का, बाजवा के बूट के नीचे है सर ये ऐसी नो वे। और पता क्या बोला था ताहिर साहब उसने? नो वे, नॉट क्या बोला? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इसको पता लग जाएगा एक दिन, बाजवा बोलेगा मुंडा इतने आ जा जरा, कम टू रावलपिंडी, मैं जरा एजुकेशन करूं तेरा, इसकी हजामत करेगा, चंपी करेगा, फिट हो जाएगी। हाँ, ये ऐसी वैसे- फालतू की बात है। वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, मगर वो भी दिखावे के हैं, असल में पीछे तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है। आखिर में ये बताइए कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है उस रीजन में, यानी अमेरिकन ने अफ़गानिस्तान से निकलना है, ऊपर से चीन के साथ क्वाड के सिलसिले में अमेरिकन की पार्टिसिपेशन जो है, उस सारे के कॉन्टेक्स्ट में इधर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर मिलने जा रहे हैं कश्मीरी लीडर से, चूँकि हालात वो देख रहे हैं कैसे बन रहे हैं जिससे चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आखिर में हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि सीज़ फायर भी साथ साथ चल रहा है, ये भी ज़हन में रखिए पाकिस्तान के साथ भारत का। अब जो कश्मीर का अगला स्टेप होगा, यानी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, वो एग्जैक्टली या एस्टिमेटली क्या होगा? सर कश्मीर का मुझे लगता है स्टेटहुड की बात होगी, नंबर 1। पॉलिटिकल प्रोसेस ऑब्वियसली शुरू होगा तभी स्टेटहुड बनता है, वरना तो बनता भी नहीं है स्टेटहुड। पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा कश्मीर में सर, मैसिव डेवलपमेंट होगी, अरबों खरबों डॉलर की डेवलपमेंट होगी कश्मीर में, इंक्लूडिंग एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट, इंक्लूडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूडिंग ये सब होगा अभी कश्मीर में। काफी लोग कह रहे हैं ना कि क्या बना है क्या नहीं बना, देखिए प्लानिंग में टाइम लगता है, इतने सालों तक तो कुछ करा नहीं इन्होंने 370-35 से, तो कई कानून और भी हैं जो चेंज करने थे, ठीक है ना, ये सब लोग कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो कश्मीर में होगी सर, कश्मीर में जो डेवलपमेंट होगी ना, उससे जो 30-40 साल से जो आम कश्मीरी था, जिसने उम्मीद खो दी थी, एक उम्मीद सी खो दी थी उसने कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, तो वो उसको उम्मीद मिलेगी सर पाकिस्तान से। वो जो एक जो वहां पे हुर्रियत वाले जो लोग थे, जो पाकिस्तान को अपना बाप समझते थे, वो तो चुप हो गए क्योंकि इनके पापा ने बात करनी बंद कर दी इनसे, इन्होंने भी पापा से बात करनी बंद कर दी, तो ये हो गया सर। एवरीथिंग, आई थिंक गुड टाइम्स आर अहेड फॉर कश्मीर। बस एक चीज समझनी पड़ेगी सर, ये जो पाकिस्तान करता है ना सर, मैं चाहता हूं कश्मीरी भाई बहन जो देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, अगर इसमें इस्लाम के लिए जज्बा है तो वीगर मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाए। वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि मुझे प्रूफ नहीं है, ऐसे भी कुछ उसने लफ्ज इस्तेमाल करें कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा उसने ये भी बोला है। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि भाई इमरान खान, तुम कब कश्मीर आ गए कि तुम्हें प्रूफ मिल गई? तुम कितनी बार कश्मीर आ गए, एक बात बता दो। या तुम्हारे वजीर जो हैं, ये पाव किलो का बम जो बोलता है शेख रशीद, राइट, ये कितनी बार कश्मीर आ गया? ये सर आज तक ये कश्मीर आए नहीं, ठीक है। और जो जम्मू का इलाका इन्होंने हथियाया था ना 47 में, अवैध तरीके से अवैध कब्जा जो कर रखा है इन्होंने, जो टेररिस्ट अपने भेज के, जिसमें शाहिद अफरीदी का दादा भी था टेररिस्ट, एक वो भी था, जो वो भेज रखा है इन्होंने जम्मू का इलाका, और जम्मू को ही कश्मीर बोलते हैं सर। वो जो इलाका है वहां पे जबान डोगरी है, वो गोजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है सर, इन्होंने पाकिस्तानियों ने उसका नाम रख दिया आजाद कश्मीर, ना है वो जम्मू का इलाका, ठीक है।
अब ठीक है, दिस इज टिपिकल पाकिस्तान सर, वो कुछ को कुछ बोले सर, टेबल को पंखा बोल दें, यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर गौरव साहब, आपने बहुत Thank you, sir. अहम Thank you, तबसरा sir. किया और हम आपके साथ हर हफ्ते इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। बातचीत सुन रहे थे व्यूअर्स मेजर गौरव जी की। इनका चाणक्य फोरम जो वेबसाइट आप देखिए, ये एक थिंक टैंक है जिसके आप सीईओ हैं और उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया एनालिसिस भी होते हैं, वो सब आप देखिए। और टैग टीवी पे इसी तरह मेजर गौरव साहब हमें हर हफ्ते अपना कीमती वक्त देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप हमें पैट्रोनाइज भी कीजिए पैट्रियन पे, इसके साथ साथ पेपॉल पे और क्रेडिट कार्ड के राही आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा और मेजर गौरव जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.